खुद का अभिमान में जिससे जी करता रहे। पांच तत्व की देई जड़, यहाँ को नास्तिक जान, यहाँ में करता जोर है सो पार कोई चल। पूरी संसार में दो ही वस्तु है, एक जड़ और एक चेतन, निर्जीव और सरजीव, प्रकृति और पुरुष, दो ही वस्तु। तो पंचभूत को शरीर जो है वो जड़ है, भाषमान है। और उगे सो तो आपने भूला सो भुलाए, कहे कबीर धर्मदास ने जन्म सो मर जाए। सही। सूर्य उदय हुआ ना आज तो सूर्य अस्त भी हुआ। सही है। और फूल खिले आज तो मूर्छा होती जी। वो तो बाहर तो फूल है हाँ जी। और तड़के उग दो है कुंडी गिर। सही है जी। उगे सो तो हाथ में जी। और फूल सो फूला है, कहे कबीर धर्मदास ने जन्म सो मर जाए। जी। और एक दिन शरीर जन्मे तो भी की मृत्यु जरूर बनी। शरीरधारी कोई भी जी नहीं सकते। जी। वो राम जी वो कृष्ण जी वो श्याम जी जीवे, ए पाखंड झूठा अल्लाह माथे पर समर का। हाँ जी। शरीर को धारण कर लियो ना, फिर एक दिन जरूर मरना पड़ेगा। जी। तो पांच तत्व की देही जड़, जड़ निर्जीव है जी। यहाँ को नास्तिक जान। और ये पंचभूत का शरीर में गुण बोल रहे हैं, इको गौर करते जी। अपना शरीर में बोल रहे हो, इको गौर करने को नहीं करें। अटला अटलो सागरी, अटला ही तो गुरु फिरे, अटला ही चेला फिर पर चले मोड़ा और झूठो विदोष संसार। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, ये पांच तत्व हैं। और छठो जीव है। एक पलटी में जीव है और प्रकृति में पांच तत्व है। जी। ये दो ही वस्तुओं से संसार की रचना हुई है। हाँ। तो शरीर एक दिन जरूर मरेगा। जी। शरीर में चेतन अविनाशी है। हाँ। संतो कहीं आवे कहीं जाए, बोलो जे नहीं खबर खबर करो। कना बैठ करके देखे भाई सांस हमारे कौन देखे? उनकी सत्ता से सांस आ रहे है, उनकी सत्ता से जी रहे है, और कौन जन्म है कौन मरे, ये को बहुत खड़ा किए। सही। सिर्फ पार्टी बाजी बना लिया और जनता काटने को है, लेना देना क्या। सही है जी। चेतन को बोध करो। जीव जो है ना हाँ वो सर्वे है। जी। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिव नहीं, जीव बिना संब्रह्म। जीव जीव ही नहीं है, बिना पूछवा सुखा लाभ है। मैं समझ वाली बात को नहीं, हाँ जी। इंग्लिश में कोई नहीं बोलूं, उर्दू में भी कोई नहीं बोलूं, साफ साफ झाड़ सा ही बोल रही हूं। तो जी में जीव ही नहीं है, हाँ जी। बिना पूछवा सुखा ही। सही है जी। सही। बोलो सांगानेर को सांगो बाबू और जयपुर को हनुमान, आमेर की शिला देवी लायो राजा मान। हाँ। वह ढींडा ने ढेल दिया और वह माथा फोड़ी गिर दी। चाहत क्यों पड़ रही है? भूल से। अंधेरा में है, अंधकार में टपटड़ा खा रहे। सही है। गुरु मिले तो रास्ता दिखा दिया। हाँ जी। गुरु क्या ना क्या, गुरु को कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश, अंधकार से प्रकाश। हाँ मेरे गुरु जी।
भ्रम से नहीं भ्रम कर दे, जी इन्हें गुरु कहे। हाँ हाँ कल्पनाओं से निर्विकल्प कर दे, जी इन्हें गुरु कहे। जी और बंधन से निर्बंधन निर्बंधन। करके स्वतंत्र कर दे जीवन, जी इन्हें गुरु कहे। जी ये चार लक्षण जी गुरु में नहीं है, वो 2 नंबरी की दुकान है। सही है जी गुरु में आत्मज्ञान नहीं है, हाँ हाँ चाची सत्संग में आत्मज्ञान नहीं है, तो वो सब प्रपंच है। सही है जी तो आत्मा और अनात्मा को श्री कृष्ण गीता में भी बोध करके बताया। हाँ हाँ तो शरीर तो अनात्मा है और बोध रहे उसको आत्मा है। आत्मा नाम ने जानो, आत्मा नाम ने पूजो, आत्मा नाम ने समझो। माता पिता की सेवा करो लाना तो भी आशीष देसी, जी और ढांडा की सेवा करजो वो भी माए सो आशीष देसी। हाँ हाँ जी पर बाटा की सेवा करवा न कोई दुर्शीष न कोई आशीष। सही है न कोई दुर्शीष दे वो पत्थर, और न कोई भी आशीष दे, तो लेना देना। और शब्द बोले ना, हाँ जी नर तो कर चैतन्य की पूजा, चैतन्य की पूजा कर, सही सही जड़ मत पूजा। अरे ढांडा ने भी जन्म वाशियों बंटो सूल देशो ना, तो आत्मा भैंस गाय भी पाँच से दूध ज्यादा दे ली सही है जी पर बाटा की गाय बना ले, बहुत थोड़ी दे ली। उसको निकालना पड़ा मंडी से गौशाला में गया, कोई को सींग टूट गो, कोई पूंछ टूट गो, कोई सांप टूट भी हो। मन मनोरथ छोड़ दे, हाँ हाँ हेरा क्या न होए, पानी से घी निकला तो लोग की खाए न खाए। कोई गली का शिरा बनाऊं अगर पानी में घी निकला हुए हाँ जी तो कोई कोरी बनेगा। रोजिना शिरा बने अरे मन तेरो मनोरथ छोड़ दे, सही है हेरा क्या न होए, सही है पानी से घी निकला तो लोग की खाए न खाए। सही है फिर बाटा की गाय बना ले, पीसा तो एपरी जाके हाँ जी रोजिना बंटो बंद देना पड़े, फूस को निकालना पड़े, रोजिना दूध का खानू पड़ी पड़े, गोबर को नहीं गिरना पड़े, भीख के नीचे बाल्टी मेल दो, उधर बाल्टी बजा बस आराम से देना पड़े। साधु भी डरता सच्ची बात बनी गई, और बने लखनी भी बनी साची के द्वारा कि बस सांस ने सांग ही गई। सही है जी आत्मा सत्य है, आत्मज्ञान ही सत्संग है। जी सत्संग में आत्मज्ञान नहीं हुए वो सत्संग 2 नंबरी को और झूठो है। हाँ हाँ जी आत्मा सा देव नहीं, आत्मा सा देव नहीं, देही सान देवरा, अरे शील सा श्रृंगार नहीं, ज्ञान सा गहरा। आत्मा देव है, आत्मा जैसा देवता नहीं, जी और देह जैसा सुंदर ये मंदिर नहीं, हाँ हाँ ऐसा मंदिर बैठा है। सही है और इन मंदिर में देवता वो है बहुत हो रहा, जी वो मंदिर है। हाँ हाँ शरीर है ना वो मंदिर है, और आत्मा में देवता बैठे हुए हैं। सही है आत्मा ने नहीं जान करके और अनात्मा ने बाठा ने ढींडा ने पानी ने बात ने पूज करके आपका जीवन बेला, जी और आखिरी में 84 में आए, 84 में वापिस चल जाए। सही है आत्मा सा देव नहीं, देह सान देव, देवरा अरे शील सा श्रृंगार नहीं, ज्ञान सा गहरा। मनुष्य को श्रृंगार जो है अशीलता है। जी मनुष्य में शीलवंत है, हाँ जी शांति है, वो संत है। और जी में शीलता नहीं, क्रोध है, काल है। आत्मा देव है, आत्मा से विरोध नहीं करना चाहिए। आत्मदेव आराध्य दादू वाणी से दादू जी महाराज गई है, आत्मा देव की आराधना कर। अरे विरोधी नहीं खोए, आराध्य सुख उपजे, विरोधी दुख होय आराधना करो ना हाँ जी सुख हो, और विरोध करो ना दुख हो। सही है कोई सो भी विरोध करो, लड़ाई करो, झगड़ो करो, केस मुकदमा करो, द्वेषता करो, दुख का अलावा कोई चारो नहीं। आराधना करो, दुष्ट भी द्वार पर आ जाए तो भी कोई भी आदर करो।
मैंने दुष्ट क्यों समझा, मैंने बैरी क्यों समझा। और बैरी समझ रहे हैं जहां तक पार्टी बाजी बना रही है बड़ा तक लेने देने का ही है। आपा बेटा हरी बजे तनमन तजे विकार निर्भैरी सब जीव सुधा दो ये उत्साह। अभिमान बैठ करके भजन कर हाँ हाँ और प्रत्येक जीव से निर्भय होकर कोई सु बैर मत करिए। और बैर करसी तो भक्ति है भी नहीं, पार्टी बना सी द्वेषता करसी तो भक्ति है भी नहीं। सही जी। आत्मदेव है ए जितना भी शरीर बैठा है ए माता पिता पैदा करे, माता पिता की सेवा करो और रामपाल के आखी तो करो मर मेरी करो। तेरो कोई लेन देन तू जन्मियो ना अन जन्मायो ना तो तेरे पर क्यों ले रहे होती बात। संत कदे ही आंखों देखे कि तू मेरी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, जन्म देवे प्रतिपालना करे और उम्र भर की रक्षा करे। लेकिन माता पिता की सेवा सु काम पूरा करे। हाँ हाँ सेवा करशो तो आशीष दे देसी, हाँ फल मिल जासी। माता पिता तो फेर मिले हाँ हाँ जी 184 माँ जी। गुरु सेवा हरि बंदगी फेर फिर मिलन की ना माँ बाप तो ढांडा कभी पक्षी कभी, सही है जी। लेकिन पशु के गुरु थोड़े। तो गुरु सेवा हरि बंदगी फेर मिलन की और मनुष्य शरीर आ नारायण की दई है। आदमी सारी जीवों जो उनसे बना है, मनुष्य में तत्व ज्ञान है, सारों आविष्कार संसार में जो चाल रहे हैं हाँ हाँ अब मानव की देन है। सही है। मनुष्य जल में जहाज चलाई, हाँ हाँ आदमी आकाश में हवाई जहाज चलाई अदर पदरी, जी। अनंत भैया धरती पर फिर रहा है हाँ हाँ जी। तो मानव की देन है। मानव छोटी बात नहीं, जी ये वास्तव मानव सबसे बड़ा है और मानव धर्म सबसे बड़ा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अरे सब में एक ही चेतन साई। जीव नारायण के हिंदू में भी वही है, मुसलमान में भी वही है, जैनी में भी वही है, ईसाई में वही है। सब जीव अविनाशी एक साथ। फिर बैर क्यों कर रहे हैं? हाँ जी। और बैर कर रहे हो तो भक्ति घटे। फिर इस जीवन को सर्वनाश क्यों करें? कोई बात नहीं। तो निर्भय होकर के भक्ति करें। अब परमात्मा कौन सा काम कर रहे हैं? परमात्मा अगर मंदिर में और मस्जिद में हाँ हाँ जी। तो त्यार ने भी को जुलूस काट दिए हुए हैं और यो हजारों वर्ष लाखों वर्ष हो गया, लेकिन आज तक ही परमात्मा बाहर में कोई नहीं। कारण भूल है, अज्ञान है, अंधेरा में। परमात्मा परम आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। सही। परमात्मा अपना शरीर के माय बैठे हैं। घट घट गोपी घट घट राम, घट घट राम अमर स्थान। घट में बोल रहे हैं ना, और राम है कीड़ी से लेकर के आती तक हाँ जी। सब में निवास कर। फिर कुल मारे रहे। सही है। एक मरा अन्न नहीं खाई और एक मरा सीजर सही। घरा बाप बेटो भाई बंद मुर्जाना ना रोटी को नहीं खाए और बकरी का बच्चा ने काट खा जाए। एक मुरा अन्न नहीं खाई और एक मुरा सीजर। सही है। देखो दुनिया की हाँ हाँ भैंस ने, भैंसा ने, पाडा ने, नारा ने, बकरा ने, रात रात खाए।
और आपको देश को है ना भारत, और भारत ही सुदृढ़ है। जितना भी संत ऋषि मुनि महात्मा है ना, वही भारत है। और सब देशों से सुदृढ़ देश है। जी और जितना बाहर का इलाका है ना, सब में ढंडा के हाथ जाते हैं। जी तो प्यारो, आत्मा ने जान काम करो तो ठीक है, और आत्मा ने नहीं जानूंगा कुछ भी करो तो व्यर्थ है। जी आत्मा देव है। पैदा करे माता पिता आज लुगाया ठीक है भागेली, वो तो रिक्ता का जमूली भट्टी की हेठी ना होनी मरींग के सड़ा के जमूली, और गला मतलब गला घाटे बिना काम, और भर में लोग भुआ दिया देश डुबो दिया। सही तो शरीर ने माँ बाप पैदा करे, हाँ हाँ और जीव अविनाशी है। जीव किसी का बाप बेटा नहीं होता, जीव अविनाशी है। शरीर नाशवान है, तो नाशवान शरीर में एक अलौकिक वस्तु जी की बोल रही है, इन जीवात्मा। जी आई श्री कृष्ण गीता में अर्जुन ने समझाई है कि तू सबने छोड़ करके मेरी पूजा कर, तू मने मान। मन को मतलब तुम आत्म स्वरूप हो, हे अर्जुन। हाँ। मैं सच्चित आनंद रूप हूँ, हाँ हाँ मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। जी। तू मने मान, तेरा बंध हट जा। जी गीता पर भी गुरु कुंटी है। सही रामायण में तुलसीदास कहिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज अमल सदा सुखवासी। ईश्वर को अंश जीव ने बताया। ईश्वर को अंश भाटा ढींडा पानी फाट को नहीं। ईश्वर को अंश जीव है, जी तो जीव ने जान, जीव ने समझ, जीव ने ये तो पांच तत्व है, और पांच तत्व ने पूजवा सुखाई सही है बोले अन्न भी भगवान, जल भी भगवान, फिर तो भगवान ने खाई खाई। हाँ जी तो अन्न है ना, इन्हें खाओ सो शरीर सामने, लेकिन अन्न भगवान को नहीं है, जल भगवान को नहीं है। जी तो भी भगवान ने क्यों खाए? हाँ हाँ जी तो भूल पड़ी। और ऊपर से जड़ और चेतन को निर्वास कर, जड़ चेतन जी की दो वस्तु है ना, वह अलग अलग कर और तू समझ। और साइंस में भी अंधकार है कि वृक्ष में जीव है, तो वृक्ष में जीव है तो फिर छाग गई क्यों है? देखो दर्द को नहीं लगी, इन्हें काटे क्यों है? सही है काट दे उठो जावे, और आदमी नाड़ काट दे उठी जावे। तो वृक्ष जड़ में, वृक्ष चेतन को नहीं है, वृक्ष जड़ में। अगर वृक्ष चेतन हो तो साग सब्जी भी सब चेतन बढ़ रहे हैं। सही गोभी को साग, आलू को साग क्यों खाओ, टमाटर क्यों खाओ? एक ही है ना, एक ही है। तो फिर मांसाहारी शाकाहारी से एक ही होगा, फिर मांस का बोलो और सब्जी का बोलो एक ही होगा। ये वास्ते वनस्पति में जीव है। वनस्पति में सिर्फ चार तत्व हैं। हाँ हाँ वृक्ष लगा दियो, जी और पानी नहीं मिले तो वृक्ष सड़ जाएगा, जी हवा नहीं मिले तो वृक्ष सड़ जाएगा, हाँ हाँ अग्नि नहीं मिले तो वृक्ष सड़ जाएगा। सही है जी वृक्ष है जड़। जी आदमी ने को नहीं पूछे, बड़ने पीपल ने पूछे, सही है जी और पीपड़ी का फेरा ऊंसों भी करते हैं, नीमड़ा से भी करते हैं। सही है तो बामण तो जी करते हैं। हाँ जी पंग तो जोशी दोरी तो पे आना कहती है जी सही है। दोरी तो पे गलत क्यों आपने लखन को दी समझ बाका बूझ बाका बता बाका ना वो कहती जी सही है। वो तो आप वाला पेट पर है तो वृक्ष जड़ है, सही है चेतन है। चार तत्व है, पृथ्वी जल आकाश और वायु। हम कोई सोन से वृक्ष नहीं मिले तो वृक्ष पड़ जाएगा। हाँ हाँ माटी में बीज गाड़ दो
और ऊपर कुंडू दे दो वो बीज उगेगी क्योंकि ने सूर्य की किरण को नहीं मिली देखा हवा बंद होगी वो उगे लगे। सही है जी। तो जीव है ज्ञान जी कीड़ी में भी कत्तो ज्ञान है भक्ति भी है। हाँ हाँ सही है। और चांद पौड़ को हनुमान जी चल जाएगी तो भी साइकिल आएगी हाँ जी और भोले बताओ भी कोई फिर भी का हजारों लाख क्यों चिड़ खाए बोल से अज्ञान अज्ञान है हाँ जी, और भेड़ चाल है। सही है जी। अब भेड़ चाल है एक भेड़ कुआ में पड़ा तो सब भेड़ कुआ में पड़ा। सही है जी। एक भेड़ वास्ते में पड़ता ना हाँ जी तो फिर बढ़ती में सब पड़ता है। आके देखे जी मेरी हमारा खेत में सारा ठाकरों खेत हो जी दोपहरी में ठुकरानी कली वाली रन लड़ा तो झूपा के माए मार याड़ा में लंडी बड़ी भी बोलता हूँ बड़ी आके देखे जी तो भी मैं 20 लंडी भी में बड़े पसंद तो भेड़ रूप संसार है भिड़के भिड़कावे संत रूप एक सिंह रूप एक संत है गर्दे गर्दा जगत एक भेड़ को एक भेड़ को हम सब सही है। तो आ भेड़ चाल ने ज्ञानी पुरुष संत बातों जुड़ा सही है जी। आज्ञा ने कहा कि क्यों करो जो सोच के चौकर भाई तो चचे हाँ तो चचे करो तो घर में कहीं नहीं करो सही है। जगत करती है देखा देखी हाँ जी, और संत कहते हैं अपनी खोजी जगत देखे देख काल त्यारा नींव लगा वो गयो वो लड़ा ये पर दूध गिरो घटा पर दही गिरो मगर कोई ने पादियो को बापड़ा के ससाई अब घटा पर केरो बस नहीं सही है। शेष नाग बना दियो तो शेष नाग तो बनेड़ो ही है पहले से फिर तू तंदारो बना दियो कि भगवान बना दियो तो भगवान बना दियो इसको मतलब भगवान तेरे तो बेटा को दे तू भगवान ने घड़ता फिर सारी तो भगवान तो अनगढ़ में है फिर कोई कुछ नहीं अनादिकाल से परम पिता परमात्मा जी ने कोई नहीं सत्पुरुष है असल रखा और शरीर भी कभी तो शरीर एक दिन मरद हाँ तो भगवान ने बुढ़ावे तो बुढ़ावा जो तो निकट कीर्तन हुआ है वो कुदरत थोड़ा ही है कुदरत ने जान वो बोल रही है माता पिता चेतन के नहीं कुटुंब परिवार चेतन जो है एक माँ बाप नहीं माँ बाप से शरीर पैदा हुआ और शरीर कोई हनुमान जी को नहीं दे कोई देवी को नहीं दे कोई भैरव को नहीं दे ऐ जात आदमी झूठ है क्योंकि यूं बोला झूठ अब परिपाटी की लड़ी है झूठी परिपाटी की लड़ी है तो महापुरुष की बात कहेगा खोज करी है समझाइए बिल्कुल और गुणी करे अमल ही गुणी और जैसे जी ये वस्त काशी का पंडित बैठा बैठा ज्ञान चर्चा करेगा तो कबीर साहब बुढ़ी के निकला जी बोले पंडितों को साराम को ज्ञान करेगा हाँ हाँ जी कबीर साहब ब्राह्मणों ने पूछे हाँ हाँ जी कौन सा राम कबीर जी थे बोल लो राम को दो चार थोड़ा ही कोई दशरथ को राम हाँ हाँ जी कबीर साहब की वाणी खरी और खरसाण है कबीर साहब हिंदू मुसलमान सो राजा बच्चा सो कोई से कौन रहे कबीर साहब ब्राह्मण ने कहा जग में चारों राम है तीन राम व्यवहार हाँ हाँ चौथा राम निसार है पंडित बता का विचार अच्छा चार राम कौन सा है चार राम कौन सा है टाका तेरी सुरती खड़दारी है शब्द में सुरती रखो ना तो सत्संग बैठवा से फायदो हाँ जी जीव स्टेट उतरे हाँ जी मन स्टेट उतरे नहीं फायदा सही है जी मैं चार राम की व्याख्या बता रहा हूँ हाँ जी और ते ध्यान नहीं दोगा तो थाने क्या पता पड़ेगा हाँ सही है जी
बोलो चार राम कौन सा? कबीर साहब काशी का पंडित लिखा। हाँ जी। बोले एक राम दस्तक में डोले हाँ जी। और एक राम घटघट में बोले, एक राम का सकल पसारा हाँ जी। और एक राम त्रिभुवन त्रिभुवन न्यारा। से। एक राम तो दशरथ जी को और दूसरा राम घटघट में बोल रहे हैं। जी। तीसरा राम का सारो पसारो है और चौथा राम अथेनिया से पार है। तो कबीर जी कौन राम दशरथ का डोल है? हाँ जी। काशी का पंडित हुए हाँ जी। कौन राम दशरथ का डोल है? हाँ जी। कौन राम घटघट में बोले? हाँ जी। कौन राम का सकल पसारा? कौन राम त्रिभुवन न्यारा। बोले साकार दशरथ का डोल है। साकार राम होगा ना, हाँ जी। वो दशरथ का होगा। आपको काम कर दो और मर गो। हाँ जी। आपको काम है ना, वो राम कर दो और सरयू में डूब मर दो। हाँ जी। फिर क्या मुझे कोई नहीं। प्रत्यक्ष बताइए। एक राम दशरथ का डोल है, एक राम घटघट में। हाँ जी। सब बोल रहे हैं, हाँ जी। राम है। एक राम का सकल पसारा और एक राम त्रिभुवन के प्यारा। तीसरा राम है वो शरीर को बीज है, एक पसारा। पीढ़ी दर पीढ़ी का जन्म लिया। मैं माता पिता से जनता जनता बजा है और कताई आपा दरमियान आपनों से भी कताई जमेगा वो पसार है। साकार दशरथ के डोले, निराकार घटघट में बोले और बिंद राम का सकल पसारा और पसारो बिंद को है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के संतान पैदा करें। हाँ गर्भ गीता बताऊं जी। तो पुरुष का अंश हड्डी मांस बने और नारी का अंश रोम चाम नस खून और रजबीज दोनों मिलकर के पिंडों बन जाए गर्भ। हाँ और भी पिंडा से भी बीज से धीरे धीरे मनुष्य का बीज से मनुष्य बने, पक्षी का बीज से पक्षी पशु बने, हाँ जी। बीज के अनुसार बने। एक राम दशरथ में बोले, एक राम घटघट में बोले, जी। एक राम का सकल पसारा और एक राम त्रिभुवन के न्यारा। ससु न्यारो कौन है? चेतन अविनाशी घटघट में बोल रहे हैं। चोरी करवा डालो ना हाँ और माए तो राम कर दो रे मत करे। हाँ। वो 4 मिनट देखा तो कोई देखा तो कोई नहीं कर ले, लेकिन वो तूने देखा है तो मन तो क्या कर ले हाँ और आत्मा क्या मत करे। जी। तो मन तो कर दो जे कर ले दो, आत्मा ने जान लिया कोई नहीं। हाँ मैंने कब को कब कर तो निरालंब को परमात्मा है। जी। निरालंब सत्य अविचल राम घटघटवासी वो कोई को बाप बेटो हाँ मात पिता चेतन के नहीं, नहीं कुटुंब परिवार, नहीं कोई को लड़का है, नहीं कोई को बाप है और चेतन है, अविनाशी है और फूल की सुगंध की भांति सब सही है। फूल तो दिख रहे हैं, हाँ जी। कोई सुगंध थोड़ी दिख कौन दिखा जी? रही। एक प्रकार से घी व दूध में रम रहे हो, हाँ व्यापक सभी ढोर दादू बकता होते मत काटे और। हाँ जी। दादू जी महाराज घी है, दूध में घी है हाँ और दिख है कोई कौन दिखा जी? दूध में घी है, फूल में सुगंध है, हाँ दिख है। जी। पत्थर में अग्नि है, दिख है। सही है जी। यही आत्मा राम है, दिख
स्व क्यों करे, स्व क्यों समझे, स्व क्यों दिखे। सही है। क्योंकि निराकार मन सुरती से, निराकार मन सुरती से प्रेम प्रति सु सेव। हाँ हाँ अरे जे पूजा आकार को तो साधु प्रत्यक्ष दे। वाह जी। निसुरती से, सुरती से राम ने देख जी और प्रेम और प्रीति का साथ में सेवा कर। और साकार ने पूजन चाहे तो साधु प्रत्यक्ष दे। सही है। प्रत्यक्ष जी साकार ने पूजना चाहिए निराकार ने। हाँ तो दादू जी महाराज छोटा सा साधु गुण जारिया जी तो अकबर बादशाह की राजधानी में चलेगा। हाँ हाँ जारिया तो बीरबल के बादशाह के दुनिया के खोल होती। हाँ हाँ बोले बादशाह एक छोटा सा सोरो साधु गुण जारी है। हाँ जी बोले बुलाओ पूछा था जी का खोल करता प्रश्न उत्तर करता। दादू जी ने बुला लिया हाँ जी और बबी की ठाकुर ने देखना शिवराम लगे। जी बीरबल हाँ जी बोले संतो कबीर साहब होगा हाँ हाँ जी और दुनिया से करते हैं। जी भी टाइम पर कबीर साहब को इस पे हाँ हाँ जी कबीर साहब 1575 में शरीर छोड़े जी और 1601 में दादू जी महाराज गया। जी 26 साल का अंत ही। जी तो बोले भाई बोले अल्लाह कटे रहे हैं। जी बीरबल पूछे हाँ हाँ अल्लाह कहाँ रहता है। हाँ अल्लाह अंदर है। जी अरे राम छोटा और मोरा हिंदू उत्तर को भेद नहीं जानो देखो दर्शन थोड़ा। जी तो दादू जी महाराज एक ही दूध को गिलास हो गए। हाँ हाँ जी अकबर बादशाह ने समझा रहे हाँ हाँ जी बादशाह ये दूध है जी तेरे को घी दिखता है क्या इसमें। जी बोले घी तो नहीं दिखता है। हाँ हाँ जी घी है तो सही ना। जी तो घी वो दूध में रम रहे हो व्यापक सभी ठोर। हाँ हाँ जी दादू बकता बहुत है मत खा देते हुआ जी बकता तो बहुत है हाँ हाँ जी लेकिन खोज करके संशोधन करके खाने का कोई विरोध नहीं। कबीर साहब कहिए थोड़ा सोमत जो तिलवाई तेल है पत्थरवाई आग तेरा साईं तुझ बस जाग सकता है। हाँ सही कबीर साहब कहिए जी ये तिल में तेल है हाँ हाँ जी पत्थर में अग्नि है तो तेरो परमात्मा तेरे में है। हाँ हाँ जी जाग सके तो जाग जा सही है जी न तो सूतो तो है ही। हाँ जी हजारों लाखों वर्षों से जीव सूतो स्वासी भोग रहे हैं। कोई कुछ नहीं करे जीव को नहीं बना शरीर बनाए। बोले जीव गोते का हो जीव भावड़े हो पर आ तो कोई नहीं कहना जीव मर को मरेली दे हाँ जी और जीव वो निकल चल जाए और जाए लोग उठे जैसे कि अंत घड़ी में इच्छा भी उठी चल जाए। तो जीव है अजर अमर अविनाशी। तो आप अविनाशी हाँ आपकी जीवात्मा तो फिर आप सोच क्यों करे रखा अविनाशी हाँ कदे को नहीं मरे एक हाँ काल में हाँ हाँ जी पहले भी था अब भी है भविष्य में रहेगा। जी शरीर पहले भी था मर गया लेकिन जीव नहीं हुआ। शरीर अब भी है मरेगा लेकिन जीव नहीं मरेगा। जी और जीव है अजर अमर अविनाशी। अविनाशी में जानने का वास्ते वेदी गुरु की आवश्यकता है। सही है जी जी गुरु ने लखनऊ सही है शिष्य ने खाए बताओ हाँ हाँ जी तो गरबा फिरे घर घर में
पटवारी करता चेला में गेल फिरे जो काटता फिरे मेरा अजय है हाँ जी संत कोई का न्योरा द्वारा करी जी प्यासो पानी का नजारा लो हाँ जी पानी प्यासा का कौन सा हाँ जी न तलाव जालो न नदी जानी न नाव जालो सही है। न टूटी जाली उठी भी नहीं। सही किसाए जाए इन्हें कबीर साहब कही है पानी क्या होती प्यार क्या फिरो हाँ हाँ घर घर शायरी वारी अरे तरसावन तो होगा पीवेगा झक जख मारी। मारी जिसको प्यास होगी और जख मार के तेरे पास में पड़ा एडवर्टाइज करता फिर जगह जगह झूठ का पाखंड का और दुनिया ने बर्बादा किया हाँ जी और साचो ज्ञान को नहीं पकड़ा और झूठा ज्ञान का प्रचार करता है क्यों क्यों करें काल का जीव है गुरु बन के आ जाए और वह झूठा प्रचार करता है साचा राम न जाने रे ये जब झूठ बखाने सही है जी साचा राम कौन जाने जी और झूठो राम ने मान लिया हाँ हाँ दादू जी महाराज की है साचा राम न जाने रे ये सब झूठ बखाने रे झूठा बकता झूठा खाता झूठी सुनावे हाँ हाँ झूठा बकता हाँ जी और झूठा ही सुनता और झूठी खाता और झूठा ही भूखे रहते हैं सही साचा राम न जाने रे ये सब झूठ बखाने तो श्री कृष्ण की जन्म एक कल्पना बीमारियां हैं सही। और देख देख जगत करती है तो जगत जगत करती है देखा देखी संत कहते हैं अपनी खोजी हाँ जी संत आपका खोज में विचार में आवे जी की बात है कसौटी से ऊपर कर दे कर जना हाँ हाँ तो सोना न तो पत्थर की कसौटी पर सही कि प्योर है या पट्टा मार है हाँ जी और बिंद भी सुनारी पर भाई कसौटी मूर्ख दे दे तो वो कदे को नहीं परख सकता और सतगुरु दे समझ कसौटी सतगुरु दे न मानो समझ कसौटी हाँ हाँ समझ की कसौटी के द्वारा वो समझे जी और समझ नहीं बनी तो समझ नहीं बनी सही है जी तो सत्संग समझ का वास्ते करता है सही है जी ज्ञान का वास्ते करता है जी सत्संग महान तीर्थ है जी हबीर साहब कहिए जो सुख है सत्संग में हाँ हाँ वो सुख स्वर्गा नाय वैकुंठा खाली पड़ा अरे साहिब संतो माय जी सत्संग में जो सुख है वो वैकुंठ को नहीं वैकुंठा खाली पड़ा कताई वैकुंठ में चलेगा लेकिन वैकुंठ से टेलीफोन आज तक कोई नहीं इराक ईरान में टेलीफोन जाए खबर जाए चित्र भी दिख रहे पर वैकुंठ से क्या बनेगा क्यों वैकुंठ एक कल्पना है सही है बड़ा भी है वो आबादी बात करें सही है असंख्य जीवा जो मुर्गा मुर्गा को एक भी ऑटो संसार को नहीं भेजा आज तक तो वैकुंठा खाली पड़ा अरे साहिब संतो साहिब साहिब तो संतम बोले हाँ हाँ जी और दुनिया बेटा बाद वैकुंठ में जा बढ़ते आते बोले 11 में जाओ ना तो सीधा ही डटा ही बने तो 11 में तो असंख्य जीवा जो रहे कीड़े मकोड़ी नांडो ढोर तो वैकुंठ में क्या माता बना सही है इसलिए तीर्थ नहाए एक फल कबीर साहब कहिए तीर्थ नहाए एक फल संत मिले फल चार हाँ हाँ जी सतगुरु मिले अनेक फल कह कबीर विचार तीर्थ में बस एक ही फल बोलो नालियां लगाया थोड़ी ठंडी जाएगी रेत दूर उतर जाएगी और गंगा जी की दुख पाओ गला में पसीना आएगा माटी होगी तो गंगा जी ऊपर डाले उतर को हाँ जी तो घर डाले तो और भी चौक है हाँ जी। कोयली को नहीं हाँ जी आजकल तो बटन दाबता ही पानी आवे साफ साफ और गंगा जी में सुगलड़ा तेरे मोगला झाड़ दिखा और काशी को नरक भी गंगा में जाए और लोहागर में
दाता टट्टी पेशाब भी कर देख है ना, तो भी गंदगी में ना बचाए। और आपने घर पानी शुद्ध है ना, बिन तो मध्यम होता सही है। और तीर्थ नहाए एक फल वही है पानी की। हाँ जी। और संत मिले फल चार। हाँ जी। संत मिले चार फल मिले। चार फल मिले। हाँ जी। चार फल कौन सा हुए? धर्म, नारियल चिटकी नहीं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चार फल। संत मिले तो चार फल मिले। संत मिले चार फल मिले। हाँ। अटे सत्संग हो रही है, सही है। अटे पहले ही सत्संग, कोनी जी, पहली ही है कोनी। तो पहली सत्संग कर दोगे तो सत्संग सुन। जमीन भी पवित्र है, भूमि भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र है, आदमी ने ज्ञान दिया। जी। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। ए थोड़ा समझ, विद्यार्थी है समझ गया, समझ। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार फल संत का दर्शन से, संत का द्वार प्रवास ऑटोमेटिक है। जी। यहाँ के द्वारा कथा कीर्तन हिलमिल मंगल गावे, अरे भाग जा के संत पावन आवे। जुआई पावणु साळो गुणाई सके आवे, पण संत से कर। और जी का द्वार पर संत जाए ना, जी का द्वार पर सब ठाठ हो जाए। जी। तो तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। क्या करे इंसान? चार फल समझ का? हाँ जी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म पर चले, अर्थ ना धन प्राप्ति हुए और कामना पूरी हुए और जीव की मोक्ष। जी। तो तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। सतगुरु मिले तो अनंत फल। हाँ। एक फल थोड़ा ही है। जी। सतगुरु की मुख द्वार से ज्ञान की गंगा बहे, हाँ। और भी ज्ञान की गंगा में नहाले, समझ ले तो सही। सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। सही जी। एक बार अयोध्या को संत पलटू हुए, जी। पलटू दास जी जा रहे तीर्था में नहाने का रास्ता। हाँ जी। तो रास्ता में संत मिल गया हाँ जी। और वह ज्ञान दे दिया जी। और पलटू को वहीं मारो। हाँ। जब कहिए पलटू तीर्थ को चलिया हाँ जी। और बीच में मिल गए संत। संत एक मुक्ति के खोजते मिल गई मुक्ति अनंत। अनंत। पंडोई छूट ज्ञान होगा ना, हाँ। तो ज्ञान वासु सदा के लिए पेड़ छोड़ जाए। तो ज्ञान प्रधान है, जी। ज्ञान प्रधान है। हाँ। श्री कृष्ण भी अर्जुन ने बहुत समझाया है गीता में। कर्म योग और ज्ञान योग होता है, कर्म योग और ज्ञान योग। जी। तो ज्ञान योग में श्रेष्ठ बताया है श्री कृष्ण। जी। बोले महाराज ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है, तो ये कर्म की पुष्टि क्यों कर रहे हो? हाँ। बोले भाई कर्म की पुष्टि क्या कर रहे हो? हाँ। शरीर है कर्म भूमि का, हाँ। और शरीर कमार का कर्म भूमि का है। कब तो ही ज्ञानी हुए, मैंने खाना भी पढ़ लो, सोने भी पढ़ लो, नहाना भी पढ़ लो, काम भी करना पड़ लो। तो कर्म तो देहधारी में सब करना ही पड़ेगा। सही है जी। लेकिन ज्ञान नहीं कर लो, सिर्फ कर्म ही कर लो तो उलझन में है। सही है। कर्म भी करे और ज्ञान भी करे। कर्म करे है करता भोग जो सिखावे, कर्म भी करे और ज्ञान भी करे। तो कर्म बिना ज्ञान बिना कर्म है ना वो निरर्थक है। और कोरो ज्ञान हो जाए कर्म नहीं करे तो भी काम को नहीं पड़ा। तो शरीर एक कर्म भूमिका है। शरीर के वास्ते बड़ा बड़ा संत महात्मा हाँ। सब धंधो करे हैं। सही है। कबीर साहब भेजो बने जी। आज कबीर 84,000 देख लो, भेजो बुनवा का औजार अब भी पड़े। सही है। गुरु नानक खेती करी है, गंजी भगत खेती करी है, हाँ। गंजी जाट हो खेती करी है, सब करी है। रविदास जूती करी है, जी। नामदेव कपड़ा छापे हैं। जी। एक कर्म है।
तो कर्म से ज्ञान में जोड़ करके ज्ञान में अलग निकालो। कर्म ज्ञान एक जगह बने, कर्म अलग है और एक ज्ञान अलग है। अपन रोटी भी खानी पड़ेगी, पानी पीना पड़ेगा और रोटी कमानी पड़ेगी। रोटी नहीं कमाओ तो रोटी खाओ। इन्हें महापुरुष के धारा तो दो ही बोली, कह गिरही के बैराग, गिरही दासा करे बैरागी अपराध। दो ही धारा है, गृहस्थी और बैराग। तो गृहस्थ मरे तो गृहस्थ का कर्म कर भिन्न है, और वैराग्यवान के लिए वो सोचो बड़ी। सही है। तो घर में हो तो भक्ति करो, कबीर साहब कहिए, सही है। घर में रहो तो भक्ति करो, नात्र कर बैराग, बैरागी बंधन पड़े जाके फूटे भाग। अगर घर में रहना चाहते हो तो भक्ति करो, नहीं तो वैराग्य कर लो। सही। और वैराग्य धारण करके धन को संचो करे, बैंक का जमा करावे, हाँ जी। तो बिन वैराग्य के वास्ते धन को संचो कोई काम। स्थानदारी साधु जगह है, वह धन को संचो कर सके, हाँ हाँ। लेकिन वैराग्यवान के वास्ते संचो ना होगा। घर में रहो तो भक्ति करो, नात्र कर बैराग, सही। बैरागी बंधन पड़े जाके फूटे भाग। क्योंकि स्थानाश्रम जगह ना आज वह साधु संत भक्ता के वास्ते बनाया जाए। जी। स्थान आश्रम क्या लिखे, आश्रम लिखे, भूखा ने रोटी मिले, प्यासा ने पानी मिले और अज्ञानी ने ज्ञान मिले। संत के वास्ते आश्रम की रचना करें। अच्छा अच्छा। तो घर में रहो तो भक्ति करो। हाँ हाँ। कई तकलीफ है घर में, क्यों तकलीफ ना। 24 घंटा रात दिन का हो, जिनमें सुबह शाम का 2-2 घंटा आराम से मिले। हाँ जी। कई तकलीफ है गृहस्थी के, क्यों तकलीफ ना। वो जो गृहस्थी का चारों किला पीछे में से रविदास जी 2 जोड़ी जूते की सीता और 1 जोड़ी को आधो खर्चो साधु संतान को देता। कबीर साहब बेजो मरता, कबीर साहब बेजो मरता, भूखा किसान दे देता, साधु दे देता। कि बाकी विश्वास हुआ। हाँ हाँ। तो ग्रस्त में कोई तकलीफ की बात नहीं है, सही। आपका ज्ञान की बात है। लेकिन मेरा विचार से ग्रस्त कोई घाटा नहीं होता है। ग्रस्ती कमाओ लो, हाँ जी। और खाए लो और खाओ लो। हाँ जी। तो जितना भी आश्रम चल रहे हैं, सही है जी। मंदिर चल रहे हैं, गुरुद्वारा चल रहे हैं, सब गृहस्थी से तो चल रहे हैं। गृहस्थी से। तो गृहस्थ घर को आती, गृहस्थ वह एक हिस्सों परिवार को लगाना चाहिए। कमाई को हिस्सा ना भी मैं कबीर साहब तो 10वांश होता है, तो 10वांश गुरु को दीजिए, जन्म शपथ आप लोग कर लीजिए। लेकिन दीपा में एक कानून मुसलमान काटे, एक कानून तो भारत में मुसलमान का डाम मोकड़ा हो गया भी एक कानून से, और हिंदू का ही काटे एक जन तो बटा के भेज जाता, एक जन उठा ले जाता। लुगाई तो पूछे नहीं भाला दीजिए, बाड़े में चो खुमा होती लुगाई तो पूछती भाला जी ने, और मोटे और पूछ तो माता जी ने, तू रंडे सीधे, तू रंडे सीधे। तो ऐ ख्याल से क्यों एक पर डटिया को नहीं, सत पर टिकिया को नहीं, और दंड बंधन करता रहे और आपकी टाइम बर्बाद कर। ये वास्ते हिंदू को एक धार्मिक वृत्ति को आदमी तो भी अंधकार में पड़े। क्यों पड़ रहे हैं? भूल से। कबीर साहब कहिए, संतो ऐसी भूल जगवाई ताते जीव मिथ्या हो जाई। भूल पड़े, अज्ञान पड़े। वेद शास्त्र थोड़ा गलत रस्ता बताओ, और बताऊं जी। वेद झूठो को नहीं, वेद निंदन जन को झूठो है। हाँ हाँ। है ना? सही है। वेद नहीं समझे तो झूठो है। तो सारो धन
आत्मधन संता का घंटा में लिखे हुए हैं। सही है आत्मधन, आत्मा को ज्ञान रूपी धन है ना, वो इन्हें प्राप्त होने के लिए। और कुछ खाता कुछ खेलता, कुछ विषयाल से व्यवस्था ये तो नहीं जाए, हाँ कुछ खाता भी जाए, कुछ खेलता भी जाए, और जवान हो गए विषय भोगा मिल जाए, और टाइम बर्बाद हो जाए। चारी ऊपर अभी का कबीर साहब कहिए, पीला प्याला हो जा मत वाला, अरे प्याला प्रेम हरी रस का, प्रेम को प्यालो पी ले और साचो नशो डाल दे। ज्ञान को नशो, प्रेम को नशो कहीं बने उतरे, प्रार्थना को नहीं उतरे, धुने को नहीं उतरे, और पटन दाव ने बिजली चालू करी। तो जी में ज्ञान है, हाँ जी सत्संग चालू करो या ज्ञान चर्चा चालू करी, चारों सामान सामना जाए। पीला प्याला अरे हो जा मत वाला, हाँ प्याला प्रेम हरी रस का, वाल पणो हंस खेल गवाए, ठाकुर पणो में हाँ जी खेल लियो और खा लियो, तो विषय चीजें भी जाए। वाल पणो हंस खेल गवाए, तरुण भयो नारी बस करे, जवान हो गो लुगाई का कंट्रोल में जाए, जी और बर्द भया कमाई नहीं गिरा, उल्ट हो जाए ना, हाँ जी करोट पलट वो करे खासी राधे श्याम जी पलटो सो रात में, हाँ तो बर्द भया कोई पलटो, बर्द भया कमाई नहीं गिरा, खाट पड़े मारे मुस्कान, पीला प्याला हो मत वाला, प्याला प्रेम हरी रस का। 184 से बचना जो चाहो, कबीर साहब कहिए, हाँ जी 184 से बचना जो चाहो, छोड़ो कामड़ी का सस्ता, पीले प्याला हो जा मत वाला, प्याला भरी भरी से। वो जीवन ठेठ तक विषय भोग कर पानी बनाएगी, 2-4 संतान पैदा हो जाए, भी के बाद में गिरते न गिरता समझो, कर्म से अलग होकर के भजन साधन प्रत्येक में करो। अपनी हिंदू संस्कृति में 4 आश्रम का होता है, बाल्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। तो संन्यास आश्रम होता ना, ये चौथा पद में हर हिंदू जगह समझाता जी और परमात्मा को भजन सत्संग। आज मरज रहता ही खाटली पड़े पड़े भी, औरता की तुम साखर भोगरे, औरता से देखे, औरता का भोगा की संभावना करे, तो बिल्कुल दिन क्या होगा, सही है टाइम चौकी क्या होगा। तो 184 से बचना तो छोड़ो काम नहीं खा संस्कार, और तो मर्द ने काम वासना से धीरे धीरे पर जाना चाहिए। जब तो जन्म सफल है और भोगा में लिप्त हो रहे हैं, मरज रहती है, तो फिर आप टाइम पर से तो मनुष्य जन्म बार बार करें। ये वास्ते ब्याह शादी उम्र में विषय भोग कर पड़ा थोड़ा बड़ा है। ब्याह शादी मनुष्य को जन्म पैदा करवा के वास्ते, संसार की रचना करवा के वास्ते करी जाए, नहीं कोई मर्द व बेटा तक विषय भोगा मेरा बूढ़ा मरबाड़ हो जाना, वो भी सिनेमा में जाए, नाच में जाए, और ब्याह में जाए, और शिवर्स को भी पान खाए, हाँ जी और राधे नाच श्याम जी जगह देकर भी कर मुझ मुझे बना छो। हाँ चलो आगे कारण देखो, देखो मन थोड़े हाँ बूढ़े हैं, ज्ञान को नहीं। सही है ये वास्ते टाइम टाइम को काम चौक करे, 60 में खेत बाड़ो चौक करे, हाँ हाँ जी सावन में निनान करेड़ो चौक करे, सही और आसोद में काटेड़ो चौक करे, सही है ना। वक्त वक्त की बात है, और इन मनुष्य मात्र में वक्त में समझने की आवश्यकता है। और गर्भ में बहुत आराम है, क्या शरीर की मेहनत करके कमावे, और कमाई को इसको परमार्थ लगाना, शांति से मांगे भी कोई नहीं, खाए भी कोई नहीं, मेहनत से करे, और भी मेहनत करना दाना में कुछ परमार्थ नहीं सब, तो ग्रस्त आदमी को सफल हो। और ग्रस्त क्यों ही नहीं कमावे या क्यों ही खर्चे नहीं, तो वो ग्रस्त भी नहीं खाए। जी
कमा और चौथो हिस्सो या 10वां हिस्सो या रुपया में एक आने तो परमार्थ बनेगा, नहीं तो काय फायदा। सही है। तो लिखने वाली बात वो है, वो कही है बिना दे एक देवल घड़िया नाम दया उपकार। उपकार जो है हाँ जी परमार्थ जो है सबसे बड़ा है। सही है जी। बड़ी मूर्त नैना बिंदु की नाथ बिंद से न्यारा। अरे इसमें क्या जाना संसार, मेरे अवधु शब्द पर परमार्थ इका शरीर को नहीं भाई। हाँ जी तो बिना दे को देवल है, हाँ हाँ जी इको नाम उपकार है। हाँ हाँ जी परमार्थ उपकार दूसरा को भलो कर गुरु, जी दूसरा को भलो कर सी हाँ जी ना तेरो भी ऑटोमेटिक, हाँ हाँ जी और तू दूसरा को गुरु कर सी तेरो ऑटोमेटिक गुरु। सही है। कबीर साहब कहिए जो तोए कांटा बोए वहीं बोए तू फूल, तेरे फूल की फूल है वहां को है त्रिशूल। जो को व्यक्ति तेरा वास्ते कांटा भरे कि वो ठिना हो तो को कांटो कटे, तू भी के वास्ते कांटा भरे, तू तो भी के भले ही करे, तो तू फूल बोए तेरा फूल है सही है। और कांटा ना के वास्ते। आपा कोई के वास्ते खाडो खोदाना ना तो आपन वास्ते भी खाडो ऑटोमेटिक तैयार बदल, और आपा कोई को भलो विचारा ना आप ऑटोमेटिक जी हमारे से परमार्थ को भाव जीव आदमी का नहीं है, वो कोई आदमी की गिनती वाली है, और परमार्थ जी को भाव है अगर सब कुछ है। दर्शन सत्संग परमार्थ और सेवा ये चार निधि है। संत का दर्शन करे तो बेटी चार्ज आए, जी सत्संग करे समझे तो ज्ञान आए, परमार्थ करे तो हृदय कोमल हुए। जी वह दया हुए ना, हाँ जी अरे अपनी दे भूखा मरा, हाँ हाँ जी अपनी दे आ हृदय पैदा हुए और बाजार में पैदा करेंगे नहीं, हृदय पैदा हुए जी और जी का ज्ञान हुए, जी का पैदा हुए। और सेवा जी की है और तीनों से ऊंची है। सेवा के सेवना में सेवा फिर सेवा के, और दर्शन सत्संग परमार्थ और सेवा। अब सत्संग सुन निधि सारी प्राप्त हो जाए, सारी वस्तु सत्संग से मिल जाए, क्योंकि सत्संग में हर तरह को कोर्स साबित हो रहे। हाँ हाँ आज का सत्संग में कहीं चाल रहे हैं, काल बोलो जी भी खेचा लो, परसों भी खेचा लो, कि वो सत्संग एक साथ थोड़े हुए, तो प्रकरण अलग अलग चलता है। तो वो प्रकरण से धीरे धीरे मानव को सुधार आ रहा है। इसलिए सुंदरदास जी कही है ऐ सोबत के सब मैं स्वाभाविक बोलता, मेरा सत्संग में सोबो, बीड़ी तमाकू पीबो, तेरी मेरी करबो, इधर उधर देखो, लुगा गन देखो, बिल्कुल बोल सकते। सुंदरदास जी कही कि सत्संग नित्य प्रति कीजिए। बोले आज सत्संग कर लिया काल कहीं कर, हाँ कल जी कट जाए, तो आज रोटा खा लिया काल क्यों खाए लो? हाँ जी आज रोटी खा ली तो काल क्यों खाए लो? हाँ सही है जी आज में इतना नहीं। सही है तो सत्संग नित्य प्रति कीजिए, रोजी ना करें। सत्संग की भूखी विश्व कहे बोलो मति होए निर्मल सार रे, सत्संग सु बुद्धि पवित्र वेली, हाँ जी रुचि प्राणपति सु उपजे, अति लय सुख अपार। अपार प्राणपति परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा पैदा हो और रुचि लगे लगे, रुचि प्राणपति सु उपजे, अति लय सुख अपार। रट रणकार अखंड ध्वनि प्रकट पूर्ण चंद्री, लेकिन सतगुरु बिना नहीं पाइए। लाख उपाय पछाड़ कर करते कथा तीर्थम जया, सतगुरु बिना नहीं पाइए। ये अगम उलटा खेल रे, कह दास सुंदर देखता वो जीव ब्रह्म ही मेल रे। तो सुंदरदास के साकड़ ले जाए, केवड़ो ले जाए, गुदगुला ले जाए, खाया। सुंदरदास खेजिया थोड़े कर लियो, को नहीं करया तो संत खेजिया तो करे कोई नहीं, और आपके तो खेजिया ही करे। सही करे सुंदरदास कह को जी गुरु कहे सुख,
गुरु कर सो मत कर, गुरु कह सो कर, क्योंकि गुरु ने तो अनेक भी के शिष्य होते हैं और कोई का काई दुख है, कोई का काई दुख है, तो गुरु ने प्रार्थना करे तो गुरु समदर्शी सबकी पूरी कामना करे। तो थोड़े कर दे कोई नहीं करे। तो गुरु कहे वो शिष्य करे, सब सिद्ध कार्य होए, अमर अभय पद पाइए, दादू काल आगे, अमर और अभय पद की प्राप्ति हो और तने काल काल गुरु पद अखंड है। सत्संग असली सुख सत्संग में है। सही है। और जो सुख है सत्संग में, वो सुख स्वर्गा नाय, वैकुंठा खाली पड़ा साहिब संतु। एक घाटिमदास जी मेणु संत हुए हाँ जी। कबीर साहब के टाइम पर, तो मेणु चोरी करे झूठ बोले हाँ जी। और सत्संग में प्रसंग चाल रहे हो कि झूठ ना बोलो और चोरी मत करो, तो मेणा का कानून पड़ गया। हाँ हाँ जी। तो महाराज रामानंद जी की सत्संग चाल रही जी बोटे चले गए महाराज, ताकि सत्संग तो मैंने बहुत बढ़िया लगे, हाँ हाँ जी। और मैं जाति से मेणु रहो, हाँ जी। वो झूठी भी बोलूं चोरी भी करूं। हाँ तो बोले भाई तू एक काम कर, चोरी तो कर पर झूठ ना बोल। भी एक चीज की छूट कर दी, हाँ हाँ जी। चोरी तो कर हाँ जी। और झूठ मत बोल। जी गुरु की खेड़ी बात, स्वामी रामन जी की बात की घाटी मीणा के जची। जी अब वो भाई संत झूठ बोले को नहीं, और आप अजमाए भी ना और चोरी कर लिया हाँ जी। ना भी घराने ने बोलो तो रोटी बना दे, मैं चोरी करवा जाऊंगा। हाँ जी। आज बोल रहे हाँ हाँ जी। बोले बाप कड़ा कितना झूठे दिखाए लो, हाँ जी। दिन में चोरी हो सके रात में वैसे चोरी। बोले तू तो बना दे, रोटी कर दी खा ली, हाँ जी। खा पी काशी का राजा की डोडा में चले गो। जी विश्वास को प्रमाण दे रहे हाँ 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 डोडा में चले गो। जी। और बेटा कोई तमाशा कोई था स्कूटी के में गट का मुंह उठा के बोले कुड़ा रे, बोले चोर। मजा करता हो तो अपने आदमी से कोई यहाँ करतो करतो चोर चोर करतो करतो ऊंचा जगह नहीं साची कह दी चोर, मेनू चोरी करूँ पकड़ गए। तो राजा की जो घुड़साली ना, घोड़ा को नहीं की हाँ हाँ जी। बिम्ब, हाँ जी। और राजा बैठ तो जी घोड़ा ने खोल हाँ और गैर की दरीची बनी कर देखो। जी साची कहतो कहतो घोड़ा ने छोड़ दिया। हाँ हाँ जी। अभी के और भी उत्साह बढ़ गो। हाँ हाँ जी। महाराज किसी की बात सही है, हाँ झूठ नहीं बोलनी चाहिए। हाँ हाँ सही। तो एक मंदिर को रास्ता, जी घुड़सवार घोड़ा बड़ी जल्दी चल रही है, हाँ जी। अंजन कत्तो अत्ता हॉर्स पावर हॉर्स ना घोड़ा कोई है, अत्ता घोड़ा की चाल से इंजन चल रही है। हाँ जी। बड़ी चले गो मंदिर में आरती सुन ली, मेणु घोड़ा ने बांध दिया। अब गैल सु घोड़ा ने देखो, घोड़सवार सेवा करवाणो, हाँ जी। बोले घोड़ो को नहीं राजा जी आओ। हाँ जी। अब दूसरा घोड़ा ले खोजा को तो जाओ बोले, जी खोजा खोजा चलेगा और मंदिर में पहुंचेगा। जी अब भी घोड़ा को रंग तो हो लाल हाँ हाँ और होगो सफेद। जी अब वो खुशी गई सही है जी। उधर घोड़ो खेले हो, हाँ बोले वो घोड़ो राजा जी का घुड़सालों में ले और खेले हो। हाँ जी। अरे तो मकचूल है तेरे खाई है, हाँ जी। वो घोड़ो तो लाल हो और सफेद क्यों? हाँ हाँ जी। बोले आ तो गुरु महाराज की दया है। सही है जी। तो तेरा गुरु महाराज कौन है? वो तो रामन जी महाराज है। घोड़ा लेगा, राजा कहे मेरो घोड़ा तो कोनी, मेरो घोड़ा तो लाल हो थोड़ा क्या पकड़ लिया। हाँ हाँ जी। तो
बोले भाई वो राजा घोड़ो तेरो ही है। और सत्संग सुन लिया और विश्वास होगा ना तो घोड़ा गोरे हाँ हाँ और वो सफेद हो गया। जी तो सत्संग में जगह व्यक्ति बैठे जी वह चोर सो साहूकार बन जाए, जी झूठा सो साचा बन जाए, जी राक्षस सो देवता बन जाए, हाँ हाँ है ना। तो सत्संग सु जीव को घाट परिवर्तन करे। सही है ये वास्ते वही मेणु पेर घाटीदास जी महाराज हुआ वो चोरी करने को मेणु हाँ जी घाटीदास जी हुआ। अभी को बच्चा बोला में सुमन नाम हो सेवूर सुमन तो भी की परीक्षा करवा के वास्ते कबीर साहब चलेगा। हाँ हाँ घाटिम जी हाँ जी। रामानंद जी को शिष्य हो जी और रामानंद जी का ही रविदास जी कबीर जी तुलसीदास को गुरु ऐसे रामानंद जी का शिष्य। हाँ हाँ बोले भाई 12 बजा रात की चलेगा कबीर साहब हाँ हाँ और 5-4 साधु मिलेगा। जी घाटिम जी भक्त हो हाँ जी और गुदरा बिछावने बिछा दिया गरीब हो जी संत सत्संग करेंगे। जी द्वार पर पूछे तो यही कि हाँ जी रोटी सी मिले पानी पी लो। हाँ जी बोले महाराज कबीर साहब के संतो भोजन भोजन घाटी में चले गए भोजन भोजन तो खाना भाई हाँ जी अभी मीणा करने तो नाच जी करने आटा जी अभी की परीक्षा हो रही है हाँ हाँ जी और रात की आधी का कुल का लेवा सही है जी उन जगह वो कुर्दे भी हाँ सही बोले भोजन तो कर। जी घाटी में जी आपका घाने में कहे हाँ हाँ जी मैं लाऊंगा घटा तो सुमन भी का लड़का बना हो हाँ हाँ जी बोले बेटा फलाना सेठ की दुकान खोले जी साधु का बन जाएगा है ना। तो दुकान कच्ची ईटा की होती जी। घरों था हाँ हाँ जी कुछ सुखा कर लियो माए बांट दी हाँ जी सुमन ने तो माए बांट दी हाँ जी और घाटी जी बाहर जी देख 5 आदमी खाए ना आटो मिले तो आटो ले जाए माज भी ले जाए वो तो मत ले जाए हाँ हाँ जी ना कोई बहुत नोट मिला ये पोटली बांध बाहर निकाल दिया। हाँ वक्त वाला तो दर्ज है हाँ हाँ पता को नहीं आ। हाँ जी बाणे होशियार हो जी तो बाहर निकल के ये तलवार राख तो उसको बच को दे दिया नाड़ कट गई हाँ जी नाड़ कट गई हाँ हाँ जी अंधेरा हो हम्म अब भी नाड़ ने बांध और नाज ने बांध काटी जी तो आपके घर चल जाए हाँ हाँ जी और बाणी भी लाश को देख रख दी मैंने। हाँ जी अब चलो कोई बाजरो मूट ले जी खींचड़ी वाली हाँ हाँ जी साधुओं को नियम है कि 2 5 एक हुए कोई एक दूसरे को बैठ बोले साथी जी मैं सत्संग कर रहा हाँ जी अब खींचड़ी तैयार हो गई हाँ हाँ जी बोले महाराज भोजन जीव लो हाँ जी अब पातले में भोजन आती हो जी कबीर साहब के घाटी में जी आपको बच्चा नहीं बताओ हाँ हाँ जी बिन में जी बस हाँ जी महाराज टाबर है वो कटे बोला वो खेत पर गयो वो जो नहीं वो शिरबाती मिल में लो जी वो लिया जी और लाश में मंगाई और सिर के ज्वाइंट करके हाँ हाँ जी कबीर साहब सब्जी उतर दिए जी ये साथ भोजन करियो ना घाटी जी के महाराज एक ही परीक्षा और हो मान लीजिए मैं तो भक्ति को ही कर ले सही है तो भक्ति में बखेड़ा है सही है भक्ति कर मान बटाई कर वो चाहे भक्ति करके अहमता करे
तुम्हारे पढ़ाई कर भक्ति को तुम भेड़ी सही है माँ आइंदा कोई क्या बता। हाँ जी और परमपिता परमात्मा भटकवासी सबकी रक्षा करे हाँ हाँ और समझे जाने सके। सही है जो जन भक्ति के मार्ग लगा जी सो जन उतरा पारा है वह भक्त प्रहलाद हरि का हरदम नाम सारा है। छोटो सो प्रहलाद राम 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 जिसके दिन दशरथ को राम को अंजलि में प्रहलाद राम राम करो जिसके दिन दशरथ को राम जन्म बने। सही है ध्रुव राम राम करो जिसके दिन की बंधन में। सही है जी राम शब्द है। हाँ हाँ राम दशरथ को बेटो बनी राम एक नाम है जी और राम का नाम है शिवजी बेटे है। तो वह भक्त प्रहलाद हरि का हरदम नाम उच्चारा है। जी सेन भगत का संसा मेटा नरप का शीश समारा। सेन जी नाई हाँ नया में संतेड़ है और रामानंद जी को शिष्य बना। और दोपहर पातला पेड़ में सेन जी राजा की सेवा संवार कर बजाया। हाँ एक दिन वह संत आएगा जी सेन जी के तो वह की सेवा में लाग को भूल को टाइम। हाँ हाँ अब मैंने 4 बजे जाऊँ जी और वो संता की सेवा में अब उठे और जाए सही टाइम होगी 1 घंटा ज्यादा होगा। हाँ हाँ संतान सेन जी के महाराज मैं राजा की सेवा करवा जाऊँ जी और राजा खाजा है कांटी मार भी गए हाँ तो जीव तो होना तो जूँ लो हाँ जी और मैं जाऊँ। जी सेन जी बुढ़ागन गया अन्नाता बोलो बाहर होगी अरे बोलो बाहर तो आए ही सो हाँ हाँ तो की सुमार कर को मालिश कर को मेरे तो हाड हाड दर्द से को भी फायदो को हाँ आज तू कोई भांग खाए थी कि दोबारा क्या आयो। हाँ तो दोबारा आयो विष्णु। जी विष्णु को काम समता की रक्षा करनी हाँ। और दुष्टा को विनाश करना। सही है रक्षा करो काम करो। सेन भगत का संसा मेटा नरप का शीश मारा है। कावड़ू कुआ कीर कसाई जन्म साधक त्यारा है। कावड़ू कीर सज्जन भक्तों जी कावड़ू कीर सज्जन भक्तों सजनों कसाई बकरा काट बेचते। हाँ हाँ मैंने कबीर साहब को मिला। कबीर साहब सदनों ने कहे सदना गाय ने दाई में दे मिली काट बाटे हाँ हाँ गाय मत काटे। जी हिंदू इन माँ के दूध पी बोले महाराज ते संतो थाने का मतलब है हाँ मैं तो मोल ले आऊं हाँ जी और मैं तो काटू दो। बोले तुम पैसा ले लो मेरे को। फिर भी कोई नहीं माने। जी तो संत जीवन का उद्धार करवा का वास्ता बोले तू एक काम कर मेरी नाड़ काट दे मैं गाय दूसरा। हाँ हाँ कबीर साहब बेटे गाय में खड़ा करके और दाएं में आपको शर दिया। हाँ सदनों कसाई खांडो भाइयों जी वहाँ करने को नाड़ को निकलती 3 बार करा हाँ जी नाड़ बेगी हाँ सदनों कसाई खांडो भगा दी जी कि महाराज मैं आइंदा मैं जी हत्या करी। ते मुझे ये बताओ मैं वहाँ खांडा का 3 बार कर दिया और ताकि नाड़ के बड़ी कटी। हाँ कबीर साहब सदनों में कहे हाँ जी अन्नहार करता नहीं हाँ जी श्वासा नहीं शरीर हाँ जिब्या पर आता नहीं मेरा नूर कबीर। सदना मेरा नूर का शरीर है तो किसको काटेगा। फिर सदनों कसाई कबीर साहब का चरण पकड़ लिया हाँ जी और सदा के वास्ते भक्ति गई। सही है
काड़ू कुआ किए कसाई जल में सालक त्यारा है हाँ जो जन भक्ति के मार्ग लागा सो जन उतरे पारा जी और चार पांच साधुओं की मंडली ही और बाहर एक गांव में चली तो बटे कोई भी आदमी राम रहन संतान मानने वाला को नहीं हाँ मधुमास हाँ जी संतान हंसी ठट्टा करया हाँ जी बोले भाई मैं रात रात ही गाँव बताओ सब हाँ जी मन को जगह बताओ जी बोले बोटी बाप है ना गुआड़ी हाँ जी पटे चल जाओ जी और बा गुआड़ी एक रास रखी जी देखा कर बताया जी अब वो राक्षस तो पीवा काटन वेर कोई आदि का खड़ा हुए हाँ जी और महात्मा लोग चटाई बिछा ली और बैठा बैठा भजन सत्संग करने लगे हाँ हाँ जी सदनु आयो वो अजामिल हाँ जी अजामिल है ना हो भी को आ ते मेरा घर में सोना में गया पड़या हाँ जी गाल गलोच करया तो संत के बोले लगा हाँ जी धड़ धूकड़ धरती सब है हाँ हाँ जी बाढ़ समय बन रहा है हाँ जी कटु बदन साधु समय और से आने जाए जी संत को एक गाल काटे हाँ जी या प्रशंसा करे जी। बिन कदे लड़बड़ बन जाए विषय तो कटु वचन साधु से निकले तो अजामिल की गाल गलोच संत से निकली और वो आग तो वाय वाय बैठ को अब भी कमाए कोई सतगुण प्रवेश हुए ये पापी में बोले महाराज मैं पापी हूँ और ते मेरा द्वार पर आयो मैं थाने गाल काटी है तो गृहस्थी को धर्म द्वार पर आए ना इंद्र दी तो मैं थाने कोई हवा के वास्ते लेती हूँ हाँ हाँ जी बोले खाई लिया वो लोग त्यारा ना कोई हलवाई जगह सामान नहीं है अब वो माँ को गुरु है ना वो पांच चार चेला चाटी सा गया वो मंडई की टेढ़ी है बोले भाई भोजन कर लो हाँ जी अब महात्मा का चेला महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो थी और एक का भोजन कर लो त्यारा क्या पापी को और वह खे खाइए हाँ हाँ जी भोजन कर लियो बैठ गया जी और वो भोजन कर लिया सत्संग चलता चलता सत्संग सुनी भी राक्षस में ज्ञान है और विकी भूमिका परिवर्तन बोले महाराज ये मेरा द्वार पर आयो मैं थाने गाड़ गलौज करे हाँ हाँ जी मैं ये सुनी है संत पति तो पावन हुए संत पति नाम पापी को है जी संत पापी न पवित्र मैं सुनी है तो महाराज मैं राक्षस हूँ बड़ो नीच हूँ हाँ जी अवगुणा की खान हूँ हाँ जी और थक खाई पर एक टल्लो मेरे भी ले जाओ तो मेरो खाओ। तो संत स्वभाव से दयालु है जी संत जीव मात्र पर राजी है हाँ हाँ अच्छा भाई बेका औलाद को नहीं हाँ हाँ जी तेरा पुत्र जन्म लो हाँ हाँ जी और बेको नाम तो नारायण काट जी बे तेरा बेटा को नाम नारायण काट जी हाँ जी और तू नारायण को नाम ले जी बोले नारायण को नाम तो मेरे से तो खुल नहीं जाए हाँ जी और तू तेरा नारायण नहीं लो तुम्हारा लो को नहीं हाँ हाँ जी हाँ बोलो बोलो जरा तो मारो ही लो। बोल बोलो नारायण नारायण बोल नारायण 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 ये नाव को कर दियो हाँ हाँ और बी का औलाद होगी वो नारम नाम काट दिया तो बिन औलाद दी दी और राक्षस को देवता बनाए और भी मुक्ति को प्रभाव दी संत साहिब के लाडले संत साहिब के पूत संत ने गाड़ काट सी ना तो भी को श्राप बंदे हो गए
फिर हंस दे। संत न होते जगत में साहेब जाता भूत। अगर महापुरुष नहीं होता तो संसार ही भूत जाता है ना। जगह जगह संता का स्तंभ है, जगह जगह गुरुद्वारा है, मंदिर है, हम कुछ ना कुछ तो मिला ही है। इसलिए संत साहिब की लाडली, संत साहिब की भूत, संत न होते जगत में साहिब जाता भूत। प्यारो, संत शब्द की कई परिभाषा है। जी की वृत्ति अपना अपना शांत है। जी आदमी की चित्तवृत्ति अपना अपना शांत है, वो ही संत है। जी तो चित्तवृत्ति अपना अपना शांत कुल की वजह जी का कोई प्रकार को अंधकार भ्रम कल्पना है नहीं, वो शांत है। वो हमेशा खुशी रहना है ना, और दूसरा ने भी खुशी होना भाई चेष्टा है। जी भी को नाम संत है, संत कोई भेद को नाम है। संत ज्ञानात्मा को नाम ही संत है। ज्ञानात्मा ज्ञान प्रवर ज्ञान देवर ज्ञान परिचालन और चला संत के और भी गुरु के। संतों कहिए जीव को, संतों शांति स्वरूप, संतों कहिए संता को। जिस मानव ने अपने नित्य सत्य स्वरूप का निर्वाह कर लिया वही संत है। चाहे जाति से भंगी है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई या जैन है, कोई भी है ना, जिसकी चित्तवृत्ति अपना अपना शांत है वही संत है। तो संत भी की चित्तवृत्ति वाली वो ज्ञान से परिपूर्ण वाला और अपना निरुपाधि कोई प्रकार की उपाधि। जी जी चलता दिखे न चंद्रमा, हाँ हाँ बढ़ती दिखे न बेल, साधु दिखे न सुवर्णा। ये कुदरत का खेल है। चंद्रमा चाल तो कौन दिखे हाँ और बेल बढ़ती कौन दिखे, जी और संत के माड़ा का लंगड़ा को दिखे, है ना। तरह तरह का कहते हैं गला में पाशी, संत क्या पहुंच गई से सही है। तो चलता दिखे न चंद्रमा, बढ़ती दिखे न बेल, साधु दिखे न सुवर्णा। ये कुदरत का खेल, वो कुदरत का खेल है। तो संत का लक्ष्य में कोई भी कोई पहचान सके। संतवृत्ति अपना शांत है जी और शांत करने संत बनना जी तो प्यारो सो सामान आपने माए हैं, इन्हें संभालो और चेत करो। सूतोड़ा ने सूतोड़ो कदे को जगा सकते, सूतोड़ा ने जाग तो जगाओ लो। हाँ सही है तो जगह जागृत पुरुष है, चेतन है, मतलब खुद ने चेत है तो दूसरा ने चेत करने को उपदेश देगा। और जगह ने खुद नहीं चेत कोई नहीं तो दूसरा ने कहीं चेत सही है। तो जागृत होना थोड़ा जगाओ। हाँ जी तो संत जीवन जगाओ है भाई, माला फेरो, तीर्थ करो, व्रत करो, टंडर मोटर को नहीं बताओ। संत भी ना जागृत करे, घना दिन सो लियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोता है, घना तरह बरसों का सो 84 फिरता फिरता, अब तो मनुष्य बन गो तो अब तो जाग जा। घना दिन सो लियो रे, हाँ हाँ आपो सब मुसाफिर अपनी मुसाफिरी पकी चल रहा, अब तो जाग मुसाफिर जाग। सुख पर नींद में क्यों तू सूतो, तेरा अंदर लग रही आग, तेरा माए तो माए लाग रही है और तू सुख से सुता है। सही चेत तू कद चेत ढांडा ने कह दे आदमी, ऊंट ने कह दे हाँ पानी हजार घिसड़ जाए चेत, जी तो ऊंट दूसरों पर ठीक हो जाए। हाँ हाँ जी और अभिमानी घमंडी आदमी ने कहा चेत, तू चेत तू चेत, क्यों फिर वस्तु की ज्ञान की आवश्यकता। हाँ सही है जी वो सिर्फ बरोबरी करे और अभिमान में डूब रहे। सही है जब कहिए बार की ना तू चेतन सदगुरु ध्यान बोलो बोलो कौन नहीं बोलिया महाराज मैं बोले महाराज क्या बोलिया आगे से बटे पड़े ना बूढ़ है और बता दे जन्म मदन 84 एक एक कड़ी बता दो। जन्म मरण 84 काटे, अमर स्वरूप लखा ले, मनरे सांचा सतगुरु दयाले। नर तो सांचा सतगुरु ध्यान, कौन सा सतगुरु ने ध्यान का जन्म और मरण और 84 से पंडा छुड़ा
मैंने दिया तो 84 चो पंडो 84 ज्ञानी पुरुष हाँ नर तू साचा सदगुरु धामे जन्म मरण 84 काटे अमर स्वरूप अमर लखा स्वरूप दिखा दे अमर स्वरूप कहीं है आपने जी हमारा आत्मा को ज्ञान करना है आत्मा अमर है। आत्मा के जर को नहीं इसलिए अजर है आत्मा मरे को नहीं वास्ते अमर है जी जन्म मरण 84 काटे अमर स्वरूप दिखा दे नर तू साचा सदगुरु मास्टर समझे मास्टर की पढ़ाई बोले आवा हाँ इंस्पेक्टर जाते भी बोले आवा थानादार मजिस्ट्रेट जाते भी बोले आवा ये आप पढ़ाई कुछ और है हाँ ये जगजाल दुखारा फंदा थोड़ा सुख करवा दे वो संसार है ना तो दुखा को जाल है थाने एक एक ने पूछ ले सर्व सुखी है कि नहीं कोई नहीं और क्या होता है तो संसार दुख को दरिया में है ये संसार दुखारा फंदा थोड़ा सुख करवा दे अरे सुख करवा दे सुख हाँ जी तो सुखी हो जाए दुख न मांग रहा है कोई सुख न मांगे ये संसार दुखारा फंदा थोड़ा थोड़ा सुख करवा दे सुख हुए सुख अब सत्संग चाल रही है ना अब सुख है जो सुख है सत्संग में वो सुख स्वर्ग ना है अरे बैकुंठा खाली पड़ा साईं सुख सतगुरु शरण राख गई मनवा शब्द निरंतर पाले सतगुरु शरण में हो जा और निरंतर तेरा मोहन को शब्द हो जाए ना हाँ हाँ बिन हेर सतगुरु शरण राख गई मनवा शब्द निरंतर पाले वहाँ शब्द बजे हाँ सांस चाल रही है जी आवाज हो रही है तू सांस सांस सुमरण कर ले जी सांस सांस सुमरण आनंद वालो ना हाँ असली गंगा है सांस सांस बना दे जी है ना सिर्फ निंगे राखनी है मोटा सुखा इन्हें अजपा जाओ नाभ कमल बिच गंगा बहती यहाँ तू निश्चय होले नाभि की है ना शरीर का संक्रमण हुआ है और नाभि से सांस चले खोपड़ी में टकरा ना तो हाँ हाँ नाभ कमल बीच आ गंगा बह रही है इस सुमरण में तो निंगे राख है ना तो साथ साथ सुमरण करवाना हो संसार में त्रिका के समान समझे हाँ हाँ ये संसार है वावड़ी है हाँ हाँ खराब होती है कबीर साहब कहिए स्वसा की कर सुमरणी अजपा को कर जाओ परम तत्व का ध्यान दो स्वयं आप तो सांस से जाप करवा सो अपार सुख है जी है ना गुरुमुखी तो पता है हाँ नुकरा ने कहीं हाँ मन काटी कहीं साथ साथ सुमरणी हुआ है हाँ तो आनंद की गंगा हो रही है ना ये मना दे जी हाँ ओंग सोंग बीच अमृत बहता ता बीच अमृत पीले सांस में शब्द को भरे है और शब्द ओम सोम शब्द जी और ये मुझको आनंद हुआ है बिन पीले सुखी सुख है जी हाँ गगन मंडल में अनहद गर्जे शब्द में सुरती लगा ले अब खोपड़ी लेकिन मैंने खोपड़ी बताई जी आके आनंद शब्द हुआ है जी आनंद शब्द क्या लगे जी की को हद को नहीं जी आवाज हुआ है प्रत्यक्ष हुआ है हाँ हाँ आवाज हुआ है भी नाद में आनंद नाद है जी आनंद नाद और गगन मंडल में आनंद जी को शब्द चाल रहे हो ना ये मत तो सुरती से सुनना है हाँ जी कान से कौन छोड़ेगा हाँ हाँ चाहे कान बंद कर ले चाहे कान खुला रख ले जी अनंतनाथ तो अनंतनाथ पर वेद व्यास महाराष्ट्र ऐसे का ऋषि है ना अप्रिया जी और दादू जी महाराज भी अनंत की महिमा करी है जी का शब्द अनाद न सुनया नक्शे का सकल शरीर सब ठहरी होता है सजा बना अब तो नाद में सुनती लगा इस स्टेज पर आजा हाँ हाँ आगे बोल शब्द में सुरती लाए ठिकाने अब तू स्तर होले शब्द में सुरती न लगा दे तो शब्द और सुरती एक में हो जाएगी हाँ अब तू इस जगह स्थिर हो जा अब तू इस जगह डट जा शब्द में सुरती लाग ठिकाने अब तू स्थिर हो जा हाँ हाँ न तू चेतन सदगुरु का हाँ
न तो चेतन सतगुरु ध्यान है जन्म मरण 84 काटे अमर स्वरूप लखा अमर स्वरूप हाँ अनहद नाद ध्वनि जो होती ताकि खरब करा ले अनंत किसी की धुनी में आवाज हुआ ये फराज ताकि परख करा ले ये परख कर ले और गुरु को ना संता का ना परख करा दे हाँ इन सब दृश्यों का तू है दृष्टा सोच समझ कर पाले ये सब दृश्य जो होते हैं ना हाँ तुम सब दृश्यों का दृष्टा है जी सब दृश्यों का तू है दृष्टा जी तो दृष्टा बंदा है दृश्य है हाँ ध्यान दरबारो जीव है और ध्यान धर्यो ना जको तत्व तत्व की जाहि और ध्यान से ज्ञान होता है जी ध्यानी तो शरीर मुरझाद होगा ध्यान खत्म हो गया जी लेकिन जीवन में ज्ञान होगा तो वो ज्ञान मरिया पाच देवी के साथ है जी अटे सुरती लगा दे शब्द में सुरती अटे कर ले सुरती और शब्द एक में एक हो जाएगी अतः सुरती सुख है जी हाँ तेरा साक्षी तू ही बंदा संतु से खरी करा ले तेरा साक्षी तू है बंदा संतोष से खरी करा अरे भाई अरे बंदा अरे वक्त तेरा साक्षी तू ही है हाँ जी और ये बात में संता का ना खरी करा ले कि खोटी है खरी है ना ज्ञानी पुरुष है ना खरी करा ले और खोटी ने तो फेंक दे और चौकी वो तो रख ले तेरा साक्षी तू ही बंदा संतोष से खरी करा ले दास गोपाल चेतावनी कहता चेतन सतगुरु दयालय दास गोपाल चेतावनी कहता कह रहा हूँ ना चेतावनी हाँ हाँ जी और चेतन सतगुरु दयालय चेतन जगह सतगुरु ना हाँ हाँ जी बाकी ध्यान ना और जगह ने खुद नहीं चेत को भी हाँ जी बाकी ध्यान सही है हाँ, अरे